ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता पिछले दिनों जो कार्रवाइयां हुई हैं उसके संबंध में बुलाई गई है और इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट करना है, उसके बारे में आज की पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। पिछले कुछ दिनों से मैंने योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कुछ बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया जिसका जवाब मैं सरकार से चाहता हूं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज ये लोगों के बीच में गुस्सा है, नाराजगी है, रोष है इस बात को लेकर कि यहां सिर्फ एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, ठाकुरों की सरकार चल रही है। इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। और मैंने योगी जी से कहा कि आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन अन्य जातियों के मन में गुस्सा और रोष, नाराजगी आपकी सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई 24 करोड़ लोगों की सरकार है, ये किसी जाति विशेष की सरकार नहीं है। ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय और अत्याचार, मौर्य हो, राजभर हो, पाल हो, निषाद हो, बिंद हो, कुर्मी हो, लोध हो, यादव हो, सोनकर हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, कश्यप हो, राजभर हो, वाल्मीकि समाज के लोग हों, जाटो समाज के लोग हों, जहां आप चले जाइए सबके मन में एक गुस्सा है, नाराजगी है कि उत्तर प्रदेश में जाति विशेष की सरकार चल रही है। और मुझे खुशी है इस बात की, प्रसन्नता है इस बात की कि मेरे इस बयान को, मेरी इस बात को आज सभी वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं। अलग अलग समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है, अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, और इसके साथ साथ योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी मेरे बयान को समर्थन मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री इस बात से प्रसन्न है कि मैंने सच्चाई बोला है, सच्चाई को उजागर किया है। सब लोग खुश हैं इस बात से कि मैंने सच का आईना सरकार को दिखाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, मेरे बयान के बाद एक भी सरकार का मंत्री और विधायक आपके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ, इसका मतलब मैंने सच्ची बात कही थी। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आपके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ, इसका मतलब मैंने सच्ची बात कही थी। मेरी बात का किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि समर्थन किया। और याद कर लीजिए, देवमणि द्विवेदी जी ने, जो विधायक जी ने सवाल उठाया है, देवमणि द्विवेदी जो हमारे यहाँ के विधायक है सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के, उमेश द्विवेदी जी जो एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनके ऊपर आप एफआईआर करा के उनको भी अंदर करेंगे? मेरे ऊपर आपने 9 एफआईआर करा दी। मेरे बयान से सब खुश हैं, सिर्फ योगी जी नाराज हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपने मेरे ऊपर तो 9 एफआईआर करा दी, लेकिन देवमणि दुबे जी ने जो सवाल पूछा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने कहा है ब्राह्मणों पे कितने अन्याय हुए, कितने अत्याचार हुए, कितने हत्या की घटनाएं हुई, कितने उनके साथ मारकाट की घटनाएं हुई, क्या उनके द्वारा भी सवाल उठाया जाना जुर्म है, अपराध है? क्या उनको भी आप एफआईआर करके जेल में डालेंगे? मैं पूछना चाहता हूं उमेश द्विवेदी जी जो एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जीवन बीमा होगा, ये मेरे आरोपों की पुष्टि है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानते हैं कि ब्राह्मणों का जीवन खतरे में है, इसलिए उनके जीवन बीमा होगा, इसलिए उनका लाइफ इंश्योरेंस होगा। तो आप क्या उनको भी उठा के जेल में डालेंगे क्या? मुझे इटावा से भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री का फोन आया और उसने कहा कि आज यहां किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आप ठाकुर है तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तहसीलदार है, थानेदार है, एसडीएम है, डीएम है, एसपी है, कहीं नहीं सुनवाई होती। इसका मतलब आपके सरकार पर एक बड़ा सवाल है, और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाइए योगी जी। 24 करोड़ लोगों का विश्वास जीतिए, 24 करोड़ लोगों का काम कीजिए।
आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों का काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाकी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए, उनके साथ अन्याय मत कीजिए, उनके साथ अत्याचार मत कीजिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके चुनाव में भाजपा को विजय दिलाई और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिनके मन में आज इस बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी है कि कार्यालयों में उनकी सुनवाई नहीं होती, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, थानेदार हो, छोटे छोटे काम के लिए उनके साथ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके काम नहीं सुने जाते। आइए आम आदमी पार्टी परिवार में, आइए जुड़िए हमारे साथ और इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। मैं एक एक भाजपा के कार्यकर्ता और नेता का आह्वान करता हूं, यहां आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ाई में आपका साथ चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी कार्यकर्ताओं से, उन सभी भाजपा के नेताओं से जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पहला विषय तो ये था कि जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, मैंने जो कहा था सच कहा था और वो सच एक नहीं बार बार कहता रहूंगा, दोहराता रहूंगा। जो कार्रवाई योगी जी को समझ में आती है वो करें। दूसरा, आम आदमी पार्टी जहां एक और संघर्ष की, सही बात कहने की, सच्चाई का आईना योगी जी को दिखाने की अपनी मुहिम जारी रखेगी, वहीं साथ साथ आज पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। पूरा प्रदेश एक गंभीर कोरोना के संकट से जूझ रहा है। लगभग 5000 प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर 2 कैबिनेट मंत्रियों की जान जा चुकी है। योगी जी, आपने टीम 11 बनाई। उस टीम 11 में एक डॉक्टर नहीं, एक एक्सपर्ट नहीं, एक महामारी के से कैसे लड़ना इसका जानकार नहीं। टीम 11 क्रिकेट खेलने के लिए बनाई है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने देखा और मुझे देखकर दुख हुआ कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी पर आप एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे योगी जी, आपका प्रमुख सचिव एसपी गोयल बैठ के वहां वीडियो गेम खेल रहा है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को लेकर आप कितना चिंतित हैं और क्या आपकी सरकार कर रही है। उस टीम 11 में स्वास्थ्य मंत्री ने, उस टीम 11 के अंदर न डॉक्टर, न कोई एक्सपर्ट, न कोई विपक्ष की राय। आज दिल्ली मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का मॉडल पूरी दुनिया में आश्चर्य से देखा जा रहा है कि कैसे एक महामारी जिससे अमेरिका नहीं लड़ पाया, ब्रिटेन नहीं लड़ पाया, फ्रांस नहीं लड़ पाया, जर्मनी नहीं लड़ पाया, इटली नहीं लड़ पाया, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसने इस बीमारी से कैसे लड़कर और जीतकर दिखाया। आज दिल्ली के अंदर 90% से ज्यादा रिकवरी रेट है, यानी मरीजों के ठीक होने की संख्या 90% से अधिक है। पॉजिटिविटी रेट 8-9% पे आ गया है, यानी जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो मरीजों की संख्या 8-9% है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्लाज्मा बैंक बनाया। अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से लड़ के होम आइसोलेशन का नियम लागू कराया दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, तमाम वो सुविधाएं जो एक कोरोना मरीज को जरूरत होती है ठीक होने के लिए, वो सब कुछ दिल्ली में मुहैया कराया। और इसकी बदौलत आज 90% लोग दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। तो एक तरफ योगी जी का मॉडल कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है, और दूसरी तरफ केजरीवाल का मॉडल कोरोना से लड़ने में आज पूरे देश के अंदर एक बड़ा उदाहरण बना हुआ है, और दूसरे राज्य भी आज दिल्ली का मॉडल स्वीकार कर रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए, इसी बात को देखते हुए, समझते हुए, महसूस करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा के मुख्य सचेतक, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, हमारे साथी दिलीप पांडे जी, उनको पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीमीटर का कैंपेन चलाने का जिम्मा दिया है, ऑक्सीजन के जांच का जिम्मा दिया है। तो हमने इस अभियान का नाम रखा है
जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान। ये देखने को मिला कि सबसे ज्यादा लोगों को जीवन का संकट तब होता है जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और इसलिए अब योगी सरकार से तो भरोसा नहीं, इसलिए अब इस योगी सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश की जनता अपने हाथ में लेगी। भाई दिलीप पांडे जी जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, गए दिल्ली में, विदेशों में कई स्थानों पर इन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियां की, अन्ना के आंदोलन में सब कुछ छोड़कर आ गए, समर्पित भाव से पार्टी की सेवा करते रहे और अभी वहां विधायक हैं, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं। और आपने देखा होगा लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने जब तक लॉकडाउन रहा एक अनुकरणीय सेवा का काम एक विधायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर दिल्ली में करके दिखाया। और ये सब कुछ देखते हुए दिलीप पांडे जी को अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन ऑक्सीजन अभियान का प्रमुख बनाया है, इनको पूरा जिम्मा दिया है। उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में दिलीप पांडे जी इस अभियान को लेकर जाएंगे।